नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इस बार वो सभी भारतीय मुसलमान जो हज करने जाने वाले थे उनके लिए एक बुरी खबर है। इस बार सऊदी अरब हज को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। पहले ही उसने लगभग 14 कंट्रियों के लिए, जिनमें भारत भी शामिल है, बिजनेस वीजा, टूरिस्ट वीजा और उम्रा वीजा बंद कर दिए और अब ये हज कंप्लीट होने तक बंद ही रहेंगे। लेकिन सऊदी अरब ने रिसेंटली उन भारतीय मुसलमानों को जो हज करने की तैयारी कर रहे उनको एक और बड़ा झटका दिया है। देखिए, इसी को लेकर न्यूज है कि इस बार लगभग 40,000 ऐसे भारतीय मुसलमान जो हज करने जाने वाले थे वो इस बार हज पर नहीं जा पाएंगे। यहाँ लिखा है हज 2025 इंडिया लूजेस 40,000 कोटा पिलग्रिम्स इन मुंबई वार्न अगेंस्ट प्रीमेच्योर पैकेज बुकिंग्स। यानी भारत को जितना कोटा अलॉट किया था सऊदी अरब ने, उसमें से भी सऊदी अरब ने लगभग 40,000 की कटौती कर दी है। सऊदी अरब हर साल हर कंट्रीज को उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एक कोटा देता है। ये देख लीजिए, 2025 का हज कोटा है इंडोनेशिया के लिए 2,21,000, पाकिस्तान के लिए 1,80,000, भारत के लिए 1,75,025 और बांग्लादेश के लिए 1,27,198। यानी इस बार 2025 में भारत से लगभग 1,75,000 मुस्लिम लोग हज पर जाने वाले थे। लेकिन इसमें से भी अब लगभग 40,000 मुस्लिम हज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने इस 1,75,025 के कोटा में से भी लगभग 40,000 की कटौती कर दी है। अब क्या है सारा मामला और क्यों हो रहा है ये कंफ्यूजन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर मुस्लिम लीडर्स भी भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि भारत सरकार इस मामले पर सऊदी अरब से बात करे। ये जम्मू एंड कश्मीर की लीडर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। इसमें लिखा है डिस्टर्बिंग न्यूज इमर्जिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया। महबूबा मुफ्ती भारत के विदेश मंत्रालय से अपील कर रही हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और सऊदी गवर्नमेंट से बात करें। अब ये जो 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा डिक्लेयर किया था सऊदी अरब ने भारत के लिए, उनमें से 1,22,518 हज यात्रियों को मैनेज करने वाली थी भारत सरकार। भारत सरकार की एक हज कमेटी है और वो ही लोगों को हज पर भेजती है। लेकिन भारत के इस 1,75,000 के कोटा में से लगभग 52,507 हज यात्री प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज करने वाले थे। ऐसा हर बार होता है। भारत सरकार हज यात्रियों से चार्ज करती है 3,75,000 पर पर्सन, जबकि प्राइवेट कंपनी चार्ज करती है लगभग 5 लाख रुपए। अब ये जो 52,000 हज यात्री प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाने वाले थे, ये लोग अपने अलग अरेंजमेंट करते हैं हज के लिए और भारत सरकार अलग करती है। अब अचानक से सऊदी अरब से न्यूज आई कि ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा है हज यात्रियों का 52,000 का, इसे सऊदी अरब ने कैंसिल कर दिया है। यानी भारत सरकार जो 1 लाख से ज्यादा हज यात्री भेजने वाली थी वो तो जाएंगे, लेकिन ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाने वाले हज यात्री नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इसको लेकर सऊदी अरब से बात की और एस जयशंकर साहब के बात करने के बाद फाइनली सऊदी अरबिया इस बात के लिए राजी हो गया कि जो 52,000 का कोटा था प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का, इसमें से 10,000 हज यात्री हज करने सऊदी अरब आ सकते हैं। और सऊदी अरब की हज मिनिस्ट्री ने अपने हज पोर्टल यानी नुसुक पोर्टल को भी फिर से दोबारा खोल दिया, जैसे कि ये 10,000 हज यात्री जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए जाएंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। अब इसका मतलब ये है कि पहले जो प्राइवेट ऑपरेटर्स 52,000 हज यात्रियों को भेजने वाले थे सऊदी अरब, अब उसमें से सिर्फ 10,000 ही भेज पाएंगे। यानी इस बार लगभग 40,000 लोग जो हज यात्रा करने जा सकते थे वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब ने पहले कोटा डिक्लेयर करने के बाद भी इस कोटा को कैंसिल क्यों किया। देखिए, लास्ट ईयर जब 2024 में हज हुआ था तब एक दुर्घटना हुई थी और हज के दौरान एक्सट्रीम हीट की वजह से, हार्श कंडीशंस की वजह से लगभग 1,300 हज यात्री मारे गए थे और इसी वजह से सऊदी अरब काफी स्ट्रिक्ट हो गया है हज के रूल्स को लेकर। अब ये जो कोटा कैंसिल किया सऊदी अरब ने भारतीय प्राइवेट ऑपरेटर्स का, इसको लेकर सऊदी अरब का कहना है कि हज यात्रियों के लिए अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, जैसे कि उनकी एकोमोडेशन, हज के दौरान उनका ट्रांसपोर्टेशन और मीना कैंप में उनका ठहरना। उसकी डेडलाइन देने के बावजूद भी भारत के इन प्राइवेट ऑपरेटर्स ने ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। हाँ, ये काफी लंबा प्रोसेस है और इसलिए काफी अरेंजमेंट करने पड़ते हैं उसके लिए ऑपरेटर्स को। हालांकि भारत सरकार की हज कमेटी जिन हज यात्रियों को भेजेगी उसके लिए सभी अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने ट्वीट भी किया था, जिसमें क्लियरली लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर थ्रू द हज कमेटी ऑफ इंडिया इज मैनेजिंग अरेंजमेंट फॉर 1,22,518 हज यात्री इन द करंट ईयर अंडर द मेन कोटा। ऑल नेसेसरी प्रिपरेशंस जैसे कि फ्लाइट्स, ट्रांसपोर्ट्स, मीना कैंप्स, एकोमोडेशन एंड सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी हैं एज पर सऊदी गाइडलाइंस।
लेकिन भारत के प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स इस चीज को लगातार डिले कर रहे थे और इसी से नाराज होकर सऊदी अरब ने उनका कोटा ही कैंसिल कर दिया। अब वो सिर्फ 10,000 हज यात्रियों को ही सऊदी अरब भेज पाएंगे हज करने के लिए। जाहिर है ये भारत के मुस्लिमों के लिए काफी निराशाजनक बात है, क्योंकि काफी लोग ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या थी मीना सिटी को लेकर। मीना एक टेंट सिटी है जो मक्का के जस्ट बाहर है, जहाँ पर सभी हज यात्रियों को एक दिन के लिए रुकना पड़ता है। मीना मक्का से लगभग 8 किलोमीटर दूर है और इसका एरिया लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर। इसका हज में एक महत्वपूर्ण रोल भी है। यहाँ पर सभी हज यात्रियों के लिए एक रात रुकना जरूरी है। यहाँ पर सऊदी अरब ने लगभग 1 लाख एयर कंडीशन टेंट बनाए हैं और इसीलिए इसे सिटी ऑफ टेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 3 मिलियन पीपल, यानी 30 लाख लोग इसमें एक बार में ठहर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ठहरने के लिए सभी को इस टेंट सिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं और भारत के टूर ऑपरेटर्स ने डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ये नहीं किया, इसीलिए उनका कोटा कैंसिल कर दिया गया है। और अफसोस की बात यह है कि उनकी गलती की सजा भारत के मुस्लिम हज यात्रियों को भुगतनी पड़ेगी। 40,000 लोग जो हज करने जा सकते थे वो नहीं जा पाएंगे। हालांकि अभी भी भारत सरकार इस चीज को लेकर सऊदी अरब गवर्नमेंट से बातचीत कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो 52,000 का कोटा था प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए उसे बहाल कर दिया जाए। फिलहाल सऊदी अरब ने उनमें से 10,000 हज यात्रियों को आने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन 40,000 अभी भी अधर में लटके हैं। वो कंफ्यूजन में हैं, पेमेंट कर चुके हैं पर उन्हें मालूम नहीं है कि वो हज कर पाएंगे या नहीं। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।